हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ अवी की पाठशाला। एंड यस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट अ कंप्यूटर सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट कि कंप्यूटर सिस्टम में आपकी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। तो मैं बता दूं आपको, कंप्यूटर सिस्टम में आपका जो कंप्यूटर होता है दैट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड यस इट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल फॉर अस एज यू कैन सी। एंड ये कुछ फील्ड्स हैं। फील्ड्स क्या, अगर मैं बात करूँ आजकल के टाइम की, तो कंप्यूटर आपका हर जगह यूज़ होता है। कंप्यूटर इज़ यूज्ड एवरीवेयर इन ईच एंड एवरी फील्ड। बट येस देर लाइक इन फ्रंट ऑफ यू आपके सामने कुछ और फील्ड्स दी गिवन है कि जहाँ जहाँ पे आपका स्पेसिफिकली कंप्यूटर यूज़ होता है, दैट इज़ ऑफिसेज, स्पेस रिसर्च सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, डिज़ाइनिंग, बैंकिंग सेक्टर, एयरपोर्ट, डिफेंस, एनिमेशंस, लाइक एवरीवेयर दिस कंप्यूटर इज़ यूज। सो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये आपके लिए। अब मैं आप लोगों के सामने दो टर्म लेके आऊँगी, दैट इज़ द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। आप लोगों ने बहुत सुना होगा इसके बारे में, राइट? सो हार्डवेयर आपके कुछ ऐसे फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिनको हम टच कर सकते हैं एंड जिनको हम फील कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया सीपीयू, आपका मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। सो ऑल दीज आर दी हार्डवेयर डिवाइसेस, क्योंकि ये आप छू सकते हो, इनको आप फील कर सकते हो। ओके यस, अब कुछ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ लेते हैं, दैट इज़ द मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। सो बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं आपके कंप्यूटर के, यू कैन सी इन द पिक्चर। एंड यस, अदर पार्ट्स भी होते हैं, जैसे अगर आप इसमें प्रिंटर अटैच कर दोगे तो प्रिंटर इज ऑल्सो अ पार्ट। बट यस, मेजर पार्ट्स ये 4 होते हैं, क्योंकि इन चारों के बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यस मॉनिटर। सो मॉनिटर आपको मैंने बताया कि मॉनिटर भी एक पार्ट है ऑफ कंप्यूटर। एंड यस, इसके भी ये आपका टीवी स्क्रीन की तरह दिखने में लगता है। अभी आपका मॉनिटर किसी भी टाइप का हो सकता है, तो टाइप्स ऑफ मॉनिटर भी हम पढ़ेंगे। एंड यस, वन मोर थिंग, ये जो मॉनिटर होता है आपका, इसको हम वीडीयू भी कहते हैं। वीडीयू मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट, क्योंकि आपकी सारी वर्क जो भी आप कंप्यूटर पे करते हो वो आपको मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है। तो आइए देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। सो नंबर 1 इज यस कैथोड रे ट्यूब, जिसको हम सीआरटी मॉनिटर कहते हैं। ये बहुत पहले चला करते थे, अब तो ये बहुत कम ही देखने को मिलते हैं डेस्कटॉप मॉनिटर्स में। ओके सो यस, लेकिन हाँ, इनकी एक चीज़ है कि ये आपकी जो बिजली है ना वो बहुत ज़्यादा खाती है, पावर बहुत ज़्यादा खाती है। तो अब हम लोगों ने नई नई टेक्नोलॉजी लाई, तो एक नया हमने डेवलपमेंट किया, दैट इज़ यस एलसीडी, जिसको हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भी कहते हैं। वो कुछ इस तरीके का दिखता है एंड ये सीआरटी के मुकाबले कम पावर खाता है, पावर कंजम्पशन कम होती है। बट येस, उससे भी ज़्यादा बढ़ के अब आ गया हमारे पास एलईडी। आप लोगों के घरों में भी सबसे पहले एक नॉर्मल टीवी होती थी ना, सीआरटी टाइप्स, जैसा मैंने आपको पहली पिक्चर दिखाई थी। फिर आ गई आपकी एलसीडीज़, हर घर में एलसीडीज़ लगने लगी। लेकिन आजकल के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो मॉनिटर स्क्रीन है दैट इज़ द एलईडी। एलईडी तो सुना ही होगा आप लोगों ने, कुछ इस तरीके का दिखता है ये, लाइट एमिटिंग डायोड। ओके सो ये आपके कुछ टाइप्स थे मॉनिटर के। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी अबाउट सीपीयू, क्योंकि सीपीयू भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का, और इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। जितनी भी आपकी कैलकुलेशंस होती हैं, प्रोसेसिंग होती हैं, या डेटा स्टोर करना होता है, वो सारी चीज़ें जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं ना, वो सारी, जैसा हमारे शरीर में, हमारी ह्यूमन बॉडी में एक ब्रेन का काम होता है ना, वही सारे फंक्शंस आपके सीपीयू के होते हैं कंप्यूटर में। इसी वजह से हम इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। एंड इसके भी फर्दर टाइप्स होते हैं, इसके अंदर भी कुछ आपके पार्ट्स होते हैं जो डिवाइडेड होता है ये सीपीयू फर्दर 3 पार्ट्स में, दैट इज मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। मेमोरी यूनिट में आपकी चीज़ें आ जाती हैं, जो भी सारे डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आपके स्टोर करने होते हैं, फाइल्स, फोल्डर, वो सारे आपके मेमोरी यूनिट में आ जाते हैं। कंट्रोल यूनिट आपकी होती है जस्ट लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन। ओके, ट्रैफिक पुलिसमैन क्या करता है, सारी चीज़ें कंट्रोल करता है ना, ट्रैफिक कंट्रोल करता है। सिमिलरली कंट्रोल यूनिट भी आपका सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। यस, जितने भी आपके दिमाग वाले काम होते हैं ना, कैलकुलेशंस वाले काम, वो सारे आपके अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट करते हैं। ओके अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अबाउट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज कीबोर्ड। यस, आप सही देख रहे हैं, ये आपके सामने जो पिक्चर है ये कीबोर्ड की पिक्चर है, जिससे आप टाइप करते हो और अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हो, डेटा देते हो, इनपुट देते हो, राइट? सो यस, इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि ये इसमें 5 बेसिकली टाइप की कीज़ होती हैं, दैट इज़ टाइपिंग कीज़, जो आप टाइप करने के लिए यूज़ करते हो। कंट्रोल कीज़, अगर कोई भी जैसे पर्टिकुलर टास्क करना है, कंट्रोल करने
कंट्रोल कीज़ आपकी यूज़ होती हैं, ओके। जैसे कंट्रोल+V, कंट्रोल+X, ये सब आपकी कुछ शॉर्टकट कीज़ हो गई। एंड नेविगेशन कीज़ आपको इधर से उधर डॉक्यूमेंट में मूव करना है, जैसे इनको एरो कीज़ भी कहते हैं कभी कभी। सो वो आपकी नेविगेशन कीज़ हो गई। नेक्स्ट इज़ फंक्शन कीज़ आपके सबसे टॉप पे होती हैं, F1 से लेके F12 तक की होती हैं फंक्शन कीज़, ओके। एंड हर फंक्शन की का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। नेक्स्ट आपकी आ जाती है नंबर 5 पे न्यूमेरिक कीज। सो यस, न्यूमेरिक कीज जो होती हैं आपकी नंबर्स को टाइप करने के लिए होती हैं। येस, आई होप दैट यू आर क्लियर विद इट। एंड वन मोर थिंग अबाउट कीबोर्ड इज दैट कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं क्वार्टी कीबोर्ड में। अब आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे एक नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज द माउस। तो येस, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस भी होती है, जो कि CPU से कनेक्टेड होती है थ्रू अ वायर, अ केबल। एंड इसमें आप लोग देख रहे हो 2 बटन्स होते हैं और एक बीच में व्हील भी लगा हुआ होता है, ओके। सो इन बटन्स को क्लिक करके आप वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो। लाइक लेफ्ट बटन से आप सेलेक्ट करते हो, राइट बटन पे क्लिक करके आप ओपन करते हो किसी डॉक्यूमेंट को, लेफ्ट बटन को 2 बार क्लिक करते हो तो वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, या ड्रैगिंग के लिए या स्क्रॉलिंग मतलब ऊपर नीचे जाने के लिए। तो इन सब पर्पजेस के लिए आप माउस यूज़ करते हो, ओके। एंड इसको जिसने बनाया था वो थे हमारे डगलस एंगलबर्ट साहब, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज येस, अब ये तो हो गई हमारी कुछ पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट अदर हार्डवेयर डिवाइसेस। लाइक ये भी आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस में ही आ गया आपका CPU, कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर। सो अब मैं आप लोगों को कुछ और हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में बताना चाहूँगी। येस, यू कैन सी हार्डवेयर डिवाइसेस में आपकी एक टच स्क्रीन आ जाती है। टच स्क्रीन वाले फ़ोन्स तो सभी के पास अवेलेबल होंगे, ओके। टच करके आप कोई भी फंक्शन एक्सेस कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन्स में। ऐसे ही आपके कुछ टैब्स भी आते हैं एंड आपके लैपटॉप्स में भी कुछ में ये फंक्शन इनेबल्ड होता है। नेक्स्ट इज आपका स्कैनर। कोई भी चीज़ आपको अगर स्कैन करनी है, कोई पेपर पे रिटन है, वो आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं अपने फ़ोन से ही, आप PDF बना के शेयर करते हो जब भी, अगर आप एज अ पेरेंट हो या स्टूडेंट हो, अपने ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हो, तो स्कैनर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ हार्डवेयर डिवाइस की, तो आप प्रिंटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। अगर आपको बहुत सारे पेजेस लिखने हैं, टाइप करने हैं, राइट करने हैं, तो आप क्या करोगे, प्रिंटर से निकालोगे तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा आपका वर्क, राइट। एंड प्लॉटर और प्रिंटर जो है ना, ये दोनों भाई भाई होते हैं। दोनों का काम होता है प्रिंटिंग का, बट प्लॉटर में क्या होता है कि आप लार्ज स्केल पे प्रिंट करते हो। जैसे आप फ्लेक्स देखते हो बहुत सारे, ठीक है, एडवर्टीजमेंट होते हैं उसमें, जब आप रोड पे ट्रैवल करते हो तो बहुत सारे होर्डिंग्स, बोर्ड लगे होते हैं ना, इतने बड़े बड़े प्रिंट कैसे निकलते हैं? येस, ये प्लॉटर से ही निकलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ हार्डवेयर डिवाइसेस की, तो यस, जॉयस्टिक, ये जो बहुत ही कॉमन है। आप लोग मॉल गए होंगे कभी, या किसी और कॉम्प्लेक्स गए होंगे, या गेमिंग जोन गए होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप वीडियो गेम्स खेलते हो तो आप जो भी कंट्रोल्स करते हो, इधर से उधर मूव करना है, लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आप इसको ऐसे मूव करवा के आप गेम खेलते हो। स्पीकर्स आपको पता ही है, सभी के घर में, आपके मोबाइल फ़ोन में भी इनफैक्ट स्पीकर्स हैं। जब आप स्पीकर यूज़ करते हो तो आपको जो साउंड है वो एम्पलीफाई हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट इज़ लाइट पेन। लाइट पेन भी आपको पता है कि पॉइंटिंग डिवाइस है। आप लाइट पेन के थ्रू, ये देखिए टच स्क्रीन पे जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, ऐसे एक्सेस कर सकते हो कोई भी प्रोग्राम आपके सिस्टम में, ओके। नेक्स्ट इज येस, हार्डवेयर डिवाइसेस में कुछ स्टोरेज डिवाइसेस मैंने यहाँ रखी हैं, दैट इज़ द पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आपने देखी है, बहुत छोटी सी होती है देखने में, लेकिन येस काम बड़े करती है, स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है इसमें। अगर मैं हार्ड डिस्क की बात करूँ, ये आपके कंप्यूटर के अंदर होती है। ये कुछ इस तरीके की दिखती है जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो, ओके। और ये भी आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए होती है यूज़। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, कुछ और हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जिनको हम स्टोरेज डिवाइसेस के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि CD, DVD, ये सब आपकी इस तरीके की दिखती हैं और ये स्टोरेज के काम आती हैं, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो येस, लास्ट हमारी डिवाइस है हार्डवेयर की माइक्रोफोन। माइक जिन्हें बोलते हैं हम, इसमें बोलते हैं तो हमारी आवाज़ दूर दूर तक गूंजती है, जाती है, ओके। लाइक इसमें बोल के हम स्पीकर से कनेक्ट करके अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ आपके सामने अबाउट सॉफ्टवेयर। सो हार्डवेयर हो गया, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या भला है या क्या कहते हैं इसको, ओके। सो येस, सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर हमारे एक ऐसा पार्ट कंप्यूटर का होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको हार्डवेयर के केस में बताया था कि हार्डवेयर आप टच कर सकते हो, फिजिकली वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर टच नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर हमें हार्डवेयर वर्क करवाना है किसी भी सिस्टम में, तो उसमें सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट होगी। लाइक हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता, सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर नहीं चल सकता। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग। अब मैं अगर बात करूँ थोड़ा और क्लियर होके, तो आपको सॉफ्टवेयर अगर चाहिए, लाइक अगर कोई भी आपको गेम खेलना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए होगा आपको,
और आप लोग को इसके बाद क्या चाहिए होगा, अगर आपको कोई गेम खेलना है, कोई सीडी चाहिए क्योंकि उसमें गेम इंस्टॉल्ड होगा, राइट, जो कमांड्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंस्टॉल्ड होंगे। एंड येस, आपको कुछ स्पीकर, हेडफोन्स चाहिए जिससे कि आपको जो भी वॉल्यूम है गेम की वो अच्छे से सुनाई पड़े, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको चाहिए अगर आपको कोई गेम खेलना है। एंड येस, ऑब्वियसली अ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर भी चाहिए होगा, दैट इज़ जो आपका गेम है। सो हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर नहीं वर्क कर सकता। अब लाइकवाइज अगर मैं बात करूँ इसकी, जो भी मैंने एग्जाम्पल समझाया, जैसे आप कोई टीवी देखते हो, राइट, टीवी में आप देख रहे हो, जैसे ये पिक्चर में ये तीनों जो बच्चे हैं ये टीवी देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो टीवी है वो आपका हार्डवेयर हो गया, लेकिन टीवी में जो कार्टून चल रहा है या मूवी चल रही है या जो भी आपका प्रोग्राम रन कर रहा है ये आपका सॉफ्टवेयर हो गया। सो आई होप कि आप लोगों को हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बेटर तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको एक डेफिनेशन बता देती हूँ सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं किसी भी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए। और हाँ, ये दो तरीके का होता है, दो टाइप का आप लोग को सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो आपको जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यू कैन सी, आपको एग्जाम्पल्स की पिक्चर भी दी है मैंने। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको सिर्फ एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, पूरे सिस्टम की वर्किंग को कंट्रोल करते हैं। मतलब इनके बिना, ये पिताजी हैं हमारे कंप्यूटर के, तो इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। इवन कंप्यूटर रन भी नहीं कर सकता अगर आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है कंप्यूटर में। देखिए, जैसे बहुत सारे आपके इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। जैसे आप मोबाइल लेने जाते हो ना, तो कहते हैं एप्पल का फ़ोन चाहिए, आईफोन चाहिए, तो उसमें iOS होता है, ठीक है। एंड ऐसे ही एंड्रॉइड अगर फ़ोन लेने जाते हो तो एंड्रॉइड भी बना हुआ है, देखो ग्रीन कलर का सिंबल। ऐसे ही आप जब लैपटॉप लेने जाते हो तो विंडोज़, अबंटू, ये सब आपके क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, और ये सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट हैं। यस, अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो ऑब्वियसली आप लोग देख रहे हो इस पिक्चर में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर टास्क करने को बनते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट पेंट की, तो वो सिर्फ उसमें आप पेंटिंग कर सकते हो। वीएलसी मीडिया प्लेयर की, तो वीएलसी मीडिया प्लेयर में सिर्फ आप गाने सुन सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो, उसमें आप पेंटिंग नहीं कर सकते, उसमें आप डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते, टाइपिंग नहीं कर सकते, राइट। तो ये तो आपका था कुछ सॉफ्टवेयर का पार्ट, उसके टाइप्स। सो आई होप आप लोगों को हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्लियर हो गया होगा, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्लियर हो गया होगा। सो येस, अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, वैसे अच्छी लगी होगी। और अगर आपने मेरी वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड येस, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट आप मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ के लिए नोटिफाइड होते रहें। एंड येस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपने फेसबुक पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।